हाल ही में एक कमेंट आया है सर्वकाल वर्सेस इन्फिनिटी अल्ट्रॉन। अब मुझे पता है क्वेश्चन क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने कल सर्वकाल और इन्फिनिटी स्टोन पर एक वीडियो बनाया था। तो देखो, अगर इन्फिनिटी अल्ट्रॉन और सर्वकाल की बात करें तो देखो, हाँ, सीजन 2 के हिसाब से जब सर्वकाल ने बालवीर को बोला था कि वो सभी ब्रह्मांड की शक्तियों का विकराल रूप है, यानी कि उसके पास सभी ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए तो सीजन 2 में सर्वकाल एक मल्टीवर्सल लेवल का कैरेक्टर है। दूसरी तरफ जो इन्फिनिटी अल्ट्रॉन है उसके पास सारी इन्फिनिटी स्टोन है, लेकिन वो सिर्फ यूनिवर्सल लेवल पर ही है। इसलिए अगर देखा जाए तो सर्वकाल इन्फिनिटी अल्ट्रॉन से ज्यादा आगे है। लेकिन देखो, सर्वकाल ने कभी भी लाइव एक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे वो इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को बीट कर सके। अब भले ही सर्वकाल ने कहा था कि उसके पास सभी ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, लेकिन हमने उसे ऐसा कुछ भी करते हुए नहीं देखा है जिससे वो सीधे तौर पे इन्फिनिटी अल्ट्रॉन से टक्कर ले सकता है और उसे हरा सकता है। तो अभी के लिए तो इन्फिनिटी अल्ट्रॉन का लेवल बहुत ज्यादा हाई है। अब एक और कमेंट आया था लिविंग ट्राइब्यूनल वर्सेस सर्वकाल। देखो यार, सर्वकाल पावरफुल है, लेकिन इतना ही नहीं कि उसको तुम लिविंग ट्राइब्यूनल से कंपेयर करो। देखो, सर्वकाल ने बोला था कि वो सभी ब्रह्मांड की शक्तियों का विकराल रूप है, लेकिन बालवीर रीडर्स में सिर्फ 7 ब्रह्मांड है, यानी कि सर्वकाल के पास 7 ब्रह्मांड की शक्ति है। लेकिन लिविंग ट्राइब्यूनल तो मार्वल मल्टीवर्स का जज है, उसका न्यायाधीश। उसके अंडर में करोड़ों ब्रह्मांड आते हैं, उसका वो न्यायाधीश है। अगर उसके अंदर कोई भी कुछ भी गड़बड़ी करता है तो कितना भी पावरफुल हो, लिविंग ट्राइब्यूनल उसे सजा दे सकता है। तो लिविंग ट्राइब्यूनल इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि उसके सामने सर्वकाल की कोई औकात ही नहीं है। सर्वकाल उसके लिए कुछ भी नहीं है। लिविंग ट्राइब्यूनल चाहे तो सर्वकाल को इजीली नॉकआउट कर सकता है, उसे हरा सकता है, उसे खत्म कर सकता है। खैर, इन सबको लेकर तुम्हारा क्या ओपिनियन है? क्या आपके पास भी कोई क्वेश्चन है? अगर है तो कमेंट करके बता दीजिएगा।